EWS का जो है वो नहीं चलेगा। कहाँ तक बात है? बोले डेट बोली कहाँ तक बात है? 1900 नहीं कैसे चलेगा? जो केंद्र सरकार के संविधान में है ना कि चलिए इधर देखिए अब भारत में पहली बार 1936 भारत में पहली बार चुनाव 36 में कि 37 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। बिहार से उड़ीसा अलग हुआ 1936-35 भारत सरकार अधिनियम कब बनाया गया? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर वर्तमान चंद्रकांत शक्तिकांत दास कितना नंबर का है? शशि नहीं शक्तिकांत 25वां नंबर का। आरबीआई का हेडक्वार्टर वर्तमान में कहाँ? मुंबई में। आरबीआई में डिप्टी गवर्नर कितना है? 4 डिप्टी गवर्नर की संख्या 4। मेन गवर्नर 1। 25वां गवर्नर कौन हो गया? शक्तिकांत दास। 24वां गवर्नर रघुराम उर्जित पटेल। 23वां गवर्नर रघुराम राजन। पहला गवर्नर अस्मित भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। भारत के वह कौन सा व्यक्ति जो कि पीएम भी रहे हैं? मनमोहन सिंह। 1935 हो गया था। 35 के बाद क्या हो गया? 36 में 1 अप्रैल 1936 किस राज्य का गठन हुआ? उड़ीसा का। बिहार से अलग हुआ उड़ीसा। 1937 में पहली बार भारत में पहली बार कौन सा चुनाव? हाँ कांग्रेस और किसमें चुनाव हुआ? मुस्लिम। ये क्वेश्चन आया था बीपीएससी का, पूछा था। 1937 में कांग्रेस में 11 प्रांत में चुनाव हुआ था। कांग्रेस चुनाव लड़ा था और मुस्लिम दोनों मिलकर कितने सीट पर? 11 प्रांत पर। हाँ इसमें ऐसा कौन सा क्षेत्र था? असम बंगाल जिसमें विजय नहीं रहा, जिसमें कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। असम और बंगाल। पंजाब दिया हुआ था। असम और बंगाल था। असम और बंगाल। पंजाब भी, हाँ ठीक है पंजाब। हाँ इसमें ये सब जो है ना, इसमें जीतने मिला था 11 सीट में। इसमें तो समय पंजाब में कुछ नहीं हुआ। प्रांत था, पहले प्रांत पकड़ा था ना, जैसे किसी था अखंड। जब पढ़िएगा ना हम लोग पूरा प्राचीन भारत में पढ़िएगा ना, प्राचीन भारत में हुआ करता था 16 जनपद। पहले पाकिस्तान तो है ही नहीं। 16 जनपद। ये क्वेश्चन पूछा था कि प्राचीन भारत में कितना जनपद? 16 जनपद का जानकारी ये कहाँ से मिलता है? एक पुस्तक है, उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। ये क्वेश्चन पूछा एक बार कि भारत में जो है अंगुत्तर निकाय में किसकी जानकारी मिलती है? 16 महाजनपद। जनपद की पूछेगा कि हमारा 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जो जनपद था ना, उस जनपद का नाम था मगध। क्या नाम था? और मगध, और ये मगध की पहली राजधानी थी गिरिब्रज। क्या था? गिरिब्रज। इसी को कहते हैं राजगिर। और फिर अगर क्या बन गया? राजगिर। क्वेश्चन आएगा कि मगध पर कितना वंश शासन किया? कितना वंश? 7 वंश। 7 पूछेगा कितना जनपद? 16 जनपद। और ये सब शक्तिशाली जनपद, जिसमें कुछ जनपद का राजधानी डायरेक्ट पूछ देगा। तो पूछेगा कि अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। अंग जनपद की राजधानी चंपा। गंधार जनपद की राजधानी मुंगेर। गंधार जनपद की राजधानी हुआ करता था तक्षशिला। क्वेश्चन आएगा आपका, गंधार की राजधानी तक्षशिला। मगध की राजधानी राजगीर। क्वेश्चन है मल्ल की राजधानी, मल्ल जनपद था, मल्ल जनपद की राजधानी था कुशीनगर, जहाँ गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? देखिए हम दिखाते हैं प्राचीन भारत में कितना जनपद था। इस तरह प्राचीन वर्तमान भारत में कितना राज्य है? वर्तमान भारत में कितना राज्य है? 28 राज्य। उसी प्रकार हमारा पहले जनपद हुआ करता था। कितना जनपद? 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में पूछेगा कि सबसे शक्तिशाली जनपद मगध। मगध की राजधानी राजगिर। देखिए ये आपका 16 जनपद का राजधानी। कभी कभी कुछ 5, 6, 7 का जनपद का राजधानी याद रखिएगा, ठीक है। ये पूछेगा अंग की राजधानी चंपा। अंग की राजधानी आपका चंपा। तो ये 16 जो जनपद है ना, 16 जनपद में कम से कम 8-10 कम से कम जनपद क्या रखिएगा, याद रखिएगा। इसलिए क्योंकि ये राजधानी पूछता है। जब पूछेगा देखिए ये कौन सा जनपद है? अंग का राजधानी चंपा। अंग वाला जो क्षेत्र जो ना एरिया कौन आता था? मुंगेर और भागलपुर का। वर्तमान का एरिया जो है मुंगेर और भागलपुर का। देखिए हम बताएं मल्ल की राजधानी कहाँ है? कुशीनगर। मगध खोजे कहाँ?
उसी नगर का। आपका 2 नंबर में है। मगध मिला। मगध की राजधानी पूछता है, मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगीर। गांधार की राजधानी तक्षशिला। आज वर्तमान में तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में। पहले प्रांत हुआ करता था। अब देखिए पूछता है प्राचीन भारत में कितना जनपद? बिहार का जनपद कौन होगा? बिहार का था ये मगध और मगध, याद रखिएगा, मगध। अंग। मगध हो गया, अंग हो गया, जिसमें ये हमारा जो मगध है ना, मगध पर कितना वंश शासन किया था? 7 मगध में पहला वंश हरियक वंश। हरियक वंश। हरियक के बाद कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश। नंद वंश के बाद नंद वंश के बाद आपका आया था मोर वंश। कौन वंश? मोर वंश। मोर वंश के बाद शुंग वंश। शुंग वंश के बाद कर्णा वंश। कर्णा वंश के बाद सातवाहन वंश। ये 7 वंश जो था मगध पर शासन किया था। कभी कभी देखा वंश का क्रम से आते जी। पहला वंश हरियक, दूसरा शिशुनाग, तीसरा नंद, चौथा पांचवा, छठा, सातवां। ये 7 वंश जो किस पर शासन किया? मगध की राजधानी गिरिव्रज। गिरिव्रज नहीं रहेगा तो राजगीर नहीं रहेगा तो वर्तमान में क्या नाम है? इसके पहले लिखता था राजगिरी और इसके पहले क्या लिखता था? गिरिव्रज। यहाँ दिख रहा है ना। काशी पूछता, काशी जनपद का राजधानी। काशी का काशी का अवंती का पूछने का उज्जैन। अवंती पूछेगा। ये अवंती जो है ना वर्तमान में दिखा है मध्य प्रदेश का एरिया कहलाता था। तो ये प्राचीन भारत में कितना जनपद था? कौशल का राजधानी है श्रावस्ती। अब लोग जानते हैं कि कौशल का राजधानी गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? जबकि पहला उपदेश सारनाथ में। तो ये आपका जो अवंती, जैसे गंधार हो गया, अवंती हो गया, आपका मल्ल हो गया, बज्जी का वैशाली, और ये सब आपका अंग हो गया, मगध हो गया, काशी का बनारस दिया होगा। क्या है? काशी का बनारस होगा, काशी का बनारस। तो ये सब आपका जनपद का नाम जो है, कम से कम 7-8 जनपद जो कि इम्पोर्टेंट है, उस जनपद का कीजिएगा नोट कर लीजिएगा। और इसका राजधानी एक तरफ रहेगा आपका जनपद का नाम और एक तरफ रहेगा आपका क्या? राजधानी। काशी का वर्तमान में बनारस है। वर्तमान में पहले काशी बोलते थे। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? मोदी जी का संसदीय क्षेत्र। सब्जी अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान समझते हैं? अनुसंधान समझते हैं? जहाँ उसका रिसर्च होता है। क्या होता है? जहाँ उसका रिसर्च होता है। इसे पूछेगा चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? उड़ीसा के कटक में। पूछेगा आलू अनुसंधान केंद्र। आलू अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला। देखिए कुछ अनुसंधान जो कि आपका इम्पोर्टेंट है। अनुसंधान में आएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आएगा, आप देखिए यहाँ पर चीज लिखेंगे, जैसे आम लिख दिए। क्या लिख दिए? आम अनुसंधान केंद्र। क्या लिख दिए? आम अनुसंधान केंद्र। हम बताएंगे आम अनुसंधान केंद्र कहाँ? हम बता चुके हैं, बताइए। आम अनुसंधान केंद्र है लखनऊ। कहाँ है? नवाबों का शहर, गोमती नदी किनारे, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ। आम दिख गया, समझ आएगा। आम अनुसंधान केंद्र कहाँ? लखनऊ। तो आपसे पूछेगा, इससे बताया अभी आलू। क्या होता है? आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ? आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। आलू बाद क्या आएगा आपका? चाय अनुसंधान केंद्र। बताइए। चाय अनुसंधान केंद्र है असम के जोरहट। असम के जोरहट। तीसरा उसका बताइए आपका दूध अनुसंधान केंद्र। दूध अनुसंधान केंद्र कहाँ है? करनाल। करनाल किस राज्य में? करनाल है हरियाणा में। पूछेगा दूध डेयरी विकास बोर्ड। दूध डेयरी विकास बोर्ड। दूध डेयरी विकास बोर्ड आपका बोलेगा तो गुजरात के आनंद। गुजरात के आनंद। लेकिन पूछेगा दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो आपका आंसर होगा यूपी। क्या होगा? हाँ। अब आएगा आपका जो है पर्यावरण अनुसंधान। पर्यावरण और पेट्रोल दोनों की जगह है। पर्यावरण और पेट्रोल दोनों अनुसंधान केंद्र है देहरादून। हाँ, देहरादून। उसके बाद आपसे क्वेश्चन आएगा कि आपका दाल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कानपुर। कहाँ? कानपुर में। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि आपका आम हो गया। सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है?
सब्जी अनुसंधान केंद्र है बनारस। क्या है? बनारस। किस नदी किनारे? गंगा नदी किनारे। कानपुर किस नदी किनारे? गंगा नदी किनारे। अगला क्वेश्चन आएगा कि आपका जो है सब्जी हो गया, आलू हो गया, आम हो गया आपका, और आपका आएगा गन्ना। इसी में आपका रहता है गन्ना आम। गन्ना आम ही जगह है, गन्ना आम ही जगह आएगा। चीनी, चीनी क्या है? दाल चीनी जगह है, चीनी या दाल, दाल और चीनी कहाँ? ये सब आपका अनुसंधान है, याद रखिएगा। प्रमुख अनुसंधान राष्ट्रीय लेवल पर है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर? राष्ट्रीय लेवल। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, चावल नहीं लिखे इसमें, राष्ट्रीय चावल, चावल कटक। चावल कहाँ पड़ता है? उड़ीसा के। क्वेश्चन क्या कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, बोलिए। फिलीपींस का राजधानी कहाँ? फिलीपींस का राजधानी मनीला में ही आपका कौन सा अनुसंधान केंद्र? फिलीपींस का राजधानी। दो चीज याद रखिएगा, ठीक है? दो चीज, खासकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल वाला। अंतर्राष्ट्रीय लेवल याद रखिएगा। फिलीपींस खोजिए कहाँ इधर है? फिलीपींस कहाँ इसमें? फिलीपींस दिखाई दे रहा है? फिलीपींस का राजधानी मनीला, यहाँ पर आपका है फिलीपींस, यही आपका है। बता दिए आपका कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, हाँ अंतर्राष्ट्रीय चावल फेमस है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। हाँ बेसिक है, ये सब बेसिक चीज है। अंतर्राष्ट्रीय वाला पूछेगा तो मनीला। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं पूछेगा तो अंतर्राष्ट्रीय गेहूं पूछेगा तो मैक्सिको। हाँ मैक्सिको, मैक्सिको को कहते हैं आपका, नहीं मैक्सिको देश है, मैक्सिको का राजधानी है मैक्सिको सिटी। क्या है? मैक्सिको सिटी। तो पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय चावल, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं, अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा आपका जूट, तो आपका ढाका। तो ढाका अंतर्राष्ट्रीय नहीं लिखना तो मत लिखिए, लेकिन कम से कम अपना कम अंतर्राष्ट्रीय जूट ढाका। बांग्लादेश का राजधानी ढाका। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं लिखा है मैक्सिको। राष्ट्रीय गेहूं, राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान बिहार, भारत वाला नहीं लिखा है। ये है दिल्ली के पूसा में, दिल्ली के पूसा में। राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान के दिल्ली के पूसा, दिल्ली के पूसा, इसको डाल लीजिए पूरा। वो पॉजिटिव, हाँ नहीं वो पॉजिटिव सबसे ले सकता है, लेकिन वो निगेटिव सबको दे सकता है। वो नेगेटिव, वो डिफली हो गया। क्या बोले समझे? ए बी पॉजिटिव जो है कि देखिए, एक हो गया ए ब्लड ग्रुप बी और आपका ओ और ए बी। ब्लड ग्रुप में 4 गो है ना, बाकी प्लस पॉजिटिव नेगेटिव सब कर सकते हैं। ए बी ओ ए बी। सर्वग्राही, सबका ले सकता है ए बी। सर्वदाता, देने वाला सबको। ये क्वेश्चन दोनों पूछा है। इसमें 2 है सर। आप प्लस नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होगा नहीं कर सकते। जब नीट वगैरह पढ़ेगा ना एमबीबीएस तो आएगा इसमें, हाँ नीट वगैरह में, ठीक है। वो पॉजिटिव सब जानना। ब्लड का खोज किसने किया था? देते हैं विलियम हार्वे, कार्ल लैंडस्टीनर, लुई पास्चर। लुई पास्चर तो क्या था इसका खोज? रेबीज के टीका खोज। रेबीज के टीका खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। ब्लड का खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर 1901 में। कौन किया था? ब्लड का खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर 1901 में। साइंस पढ़िएगा ना, साइंस में वैज्ञानिकी का नाम क्या आता है? एकदम इससे देखिए, वैज्ञानिक का नाम आता है। जो क्वेश्चन आएगा कि कोशिका, हाँ कोशिका किसने खोज किया था? कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। मनुष्य की सबसे छोटी इकाई सेल। सेल जब पढ़िएगा ना, सेल आएगा सबसे, इससे हमारा सबसे छोटी कोशिका। मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका नहीं, वो सेल के अंदर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। उसका खोज किया था अल्टमैन। क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया का खोज। सेल का खोज रॉबर्ट हुक। अभी बताएं ब्लड का खोज। ब्लड बोली चाहे रक्त बोली चाहे रुधिर बोली चाहे खून बोलिए, ब्लड रक्त खून रुधिर की है।
ब्लड का खोज क्या था? कार्ल लैंडस्टीनर। कौन क्या था? कार्ल लैंडस्टीनर। एक आता है क्वेश्चन, मलेरिया का नाम सुने हैं? मलेरिया के टीका का खोज किसने किया था? मलेरिया के टीका का खोज किसने किया था? हाँ, मलेरिया के टीका का खोज किया था रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस किसने किया था? रोनाल्ड रॉस। याद रखिएगा, मलेरिया के टीका का खोज रोनाल्ड रॉस ने किया। बहुत बार बता रहे ना, मलेरिया का टीका, आप बता रहे रेबीज का टीका, रेबीज का टीका खोज किसने किया? लुई पास्चर। किसने किया? देखिए, जब आपसे क्वेश्चन, देखिए ये जो सीट का क्वेश्चन रहेगा ना, हिट क्वेश्चन रहेगा। देखिए बहुत सारे लोग को तो नाम याद नहीं होता है। मलेरिया का टीका खोज। एक आता है क्वेश्चन, चेचक के टीका का खोज। इसका चेचक के टीका खोज, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। ये सब आपका सीट का फिक्स क्वेश्चन है कि चेचक के टीका खोज किसने किया। मलेरिया में कौन सा दवा लगता है? वो तो आप बताएं, नेचुरल दवा। आप बताइए ना, डॉक्टर साहब क्या लिखते हैं, डॉक्टर वगैरह? क्लोरोक्विन। हम सुने क्लोरोक्विन दवा किस बीमारी में लगता है? तो मलेरिया में। मलेरिया जब बीमारी होता है तो वो आपसे क्वेश्चन आता है कि शरीर का किस अंग को प्रभावित करता है? मलेरिया में किस नहीं, मलेरिया में किस अंग स्प्लीन को डैमेज करता है? ब्लड का जो है ना, ब्लड जो पूरी तरह से जमा होता है ब्लड में, ये साइड होता है स्प्लीन, और इसी को क्या करता है? पूरी तरह से नष्ट करता है। तो आता है क्वेश्चन, मलेरिया में कौन सा स्प्लीन को ही डैमेज कर देता है? मलेरिया के टीका का खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था, जबकि ब्लड का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किया, जबकि पूछेगा जीवाणु का खोज। किसका खोज? जीवाणु का खोज। जीवाणु का खोज किया था ल्यूवेनहॉक। किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। जबकि पूछेगा विषाणु का खोज, विषाणु का नाम सुने हैं, जिसे कहते हैं वायरस, वायरस का खोज किया था इवान बेस्की। किसने किया था? इवान बेस्की ने किया था। तो पूछेगा विषाणु का खोज इवान बेस्की, जीवाणु का खोज ल्यूवेनहॉक, चेचक का एडवर्ड। इसमें कोई लेक्चर नहीं हो सकता, इसको बस रटना ही पड़ेगा, क्योंकि वैज्ञानिक में लेक्चर ही आता है, नहीं तो लेक्चर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें रटना ही पड़ेगा। एक क्वेश्चन आता है, बीसीजी का नाम सुने हैं? बीसीजी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में तो कई बार आता है बीसीजी का पूरा नाम। तो पहले हाँ, बच्चा को, जैसे ही बच्चा पैदा नहीं आना तो एक सप्ताह के अंदर ये क्वेश्चन डिबली का 24 घंटा का एक सप्ताह, बीसीजी 24 घंटा सर एक सप्ताह नहीं होगा, एक महीना तक। हाँ, गुड इवनिंग। 24 घंटा तक हेपेटाइटिस बी ठीक। बीसीजी का टीका एक सप्ताह के अंदर, डिबली क्वेश्चन बता रहे हैं हम, एकदम बता रहे हैं डिबली। एक महीना कभी नहीं मारिएगा आंसर, एक सप्ताह के अंदर उसको देना है तो देना है नवजात शिशु को। हाँ, अगर रहा 24 घंटा नहीं मारिएगा आंसर, बता रहे हैं गलत हो जाएगा। कंफर्म के साथ बता रहे, एक सप्ताह के अंदर उसको लगाना है नवजात शिशु को। बीसीजी का पूरा नाम पूछता है, वेसिकल्स क्लाइमेट ग्यूरिन। प्रीवियस क्वेश्चन है, एक सप्ताह के अंदर इस बता रहे हैं, मिलेगा क्वेश्चन दिखा देंगे। बीसीजी का फुल फॉर्म पूछता है, कई बार क्वेश्चन पूछा। बीसीजी का टीका वेसिकल्स क्लाइमेट ग्यूरिन। वेसिकल्स क्लाइमेट, देखिए समझाता है, देखिए बीसीजी का फुल फॉर्म, किसका? बीसीजी का फुल फॉर्म और एड्स का फुल फॉर्म, ये सब आपका, और एचआईवी का फुल फॉर्म, ये हमेशा पूछता है। देखिए बीसीजी का शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बीसीजी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बीमारी जब पढ़ाएंगे ना, इसमें बीसीजी आ गया, कौन सा बीमारी? बीसीजी, या इसी को कहते हैं आपका तपेदिका रोग। कौन सा रोग? तपेदिका रोग। इसी को कहते हैं टीबी। टीबी अलग है, टीबी अलग है। जब ये वाला आएगा तो आएगा टीबी, टेलीविजन। टेलीविजन क्वेश्चन आता है, टेलीविजन दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा 21 नवंबर। जबकि टीबी दिवस, क्षय रोग या एक्ष्मा रोग दिवस, ये मनाते हैं 24 मार्च को। क्या रखिए, क्या है, दोनों में अंतर है कि नहीं? एक बार क्वेश्चन आया था, टेलीविजन दिवस कब मनाते हैं? तो 21 नवंबर। जबकि टीबी मतलब इसे कहते हैं कौन सा रोग? क्षय रोग दिवस। कौन सा रोग? टीबी। तो ये वाला रहेगा, तो इससे कहेंगे आपका, देखिए बीसीजी, तपेदिका, टीबी, इसी को कहते हैं आपका कौन सा रोग है? क्या रहता है आपका? ये सब शरीर को किस अंग को प्रभावित करता है? ये शरीर को प्रभावित करता है फेफड़ा को। देखें कोरोना, देखें कोरोना, कोरोना देखिए 3 बीमारी। एक बात तो आपको हो गया टीबी, क्या? टीबी, कोरोना वायरस, क्या है? कोरोना। कोरोना क्या है? कोरोना है बीमारी की कोविड बीमारी।
बीमारी का नाम कोविड की कोरोना? कोरोना। कोरोना, फंस गए ना। एड्स और HIV में क्या अंतर है? बीमारी कौन है, एड्स या HIV? HIV। फंस गए। एड्स बीमारी है। देखिए समझा देते हैं। ये सब लड़का ये कभी एड्स को सही में, कभी HIV को मानते हैं। दोनों में अंतर है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जिससे पूछेगा कोविड-19 क्या है? कोविड-19 क्या है? कोविड-19 एक प्रकार का क्या है, बीमारी है। क्या है? जबकि कोरोना क्या है? कोरोना आपका क्या है? हो गया आज। वायरस है। कोरोना क्या है? वायरस है। ओवरलोड हो गया। हाँ, क्या बता रहे हैं? कोविड-19 क्या है? जबकि कोरोना। अगर वायरस लास्ट में बताए थे ना, वायरस का खोज इवान बेस्की, जीवाणु का लिख लिए है ना, वायरस का खोज, जीवाणु का खोज, सब याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जीवाणु का खोज किसने किया था? और देखा रोनाल्ड रॉस, एडवर्ड जेनर, इवान बेस्की, लीवेनहॉफ। विषाणु का खोज इवान बेस्की, लीवेनहॉफ, एडवर्ड जेनर, रोनाल्ड रॉस, इवान बेस्की। देखिए कोविड-19 क्या है? बीमारी। अगर ना कोविड-19 से बचने के लिए टीका लीजिए, मास्क लगाइए। अब देखिए कोविड-19 क्या हो गया? जबकि कोरोना वायरस है। वायरस का नाम पूछेगा कि कोविड-19 किस वायरस से? हाँ, जबकि क्वेश्चन आएगा आपका एड्स बीमारी, AIDS। एड्स क्या है? जबकि HIV वायरस है। HIV का पूरा नाम पूछता है HIV का ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ये HIV का पूछ देगा। और इसका होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एड्स क्या है? रोग बोली चाहे एक ही चीज है ना, रोग बोली चाहे बीमारी। एड्स क्या हो गया? रोग है। जबकि HIV वायरस से पूछेगा एड्स किस वायरस से होता है? कोरोना वायरस या इन्फ्लुएंजा वायरस या HIV वायरस या कुछ और देगा? तो HIV वायरस। ये दोनों समझ लीजिएगा, एड्स अलग है, एड्स बीमारी है और HIV क्या है? वायरस है। कोविड-19 बीमारी चाहे रोग, और कोरोना क्या है? वायरस है। दोनों क्लियर है? हाँ, मतलब बता दी सब जानकारी। अगर नहीं पूछे तो भी लेकिन जानकारी ये सब होना चाहिए। हाँ, इसके लिए आपका 2 टीका, एक आपका कोविशील्ड चला था, क्या चला था? कोविशील्ड चला था, एक कोवैक्सीन चला था। कोवैक्सीन देखिए, एक बनाया था आपका भारत बायोटेक, एक बनाया भारत बायोटेक, एक बनाया था पुणे वाला। ठीक है, 2 चीज बनाया था। हाँ, रूस से आया था आपका, वो तो आपका वो अलग था। रूस, हाँ, स्पुतनिक। हाँ, वहाँ का नाम ही था, उसी का नाम पैसे है ना, व्लादिमीर पुतिन। कहाँ का राष्ट्रपति है? रूस का। दूसरी का नाम स्पुतनिक। ये सब उधर का क्वेश्चन बना करता था कि स्पुतनिक जो है ना क्या टीका, तो BCG का टीका, सॉरी BCG का पूरा नाम। एड्स में और आपका कोविड में याद रखिएगा, एड्स का पूरा नाम पता है सब लोग को? ये एड्स का पूरा नाम आप लोग को पता होना चाहिए। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों भारत के हैं, दोनों भारत का। एड्स उसका एड्स का पूरा नाम, एड्स का नाम पूछे, याद है एड्स का पूरा नाम? एड्स का पूरा नाम याद है? एड्स का पूरा नाम याद है? एड्स क्या है? बीमारी की वायरस, बड़ा खतरनाक बीमारी है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। याद है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं याद है तो लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कभी 3-4 इस तरह देगा ना, आपके नजदीक में देगा। एड्स का पूरा नाम, एड्स का एक बीमारी है, जबकि आपका ये विषाणु से फैलता है। वायरस है तो विषाणु से फैलता है। क्या है? जब पढ़ाएंगे ना आपको मानव रोग, तो बताएंगे इसके लिए क्या क्या उपाय आता है। इसका उपाय भी आता है, दवा आता है। कौन सा दवा? प्रेप नामक दवा, बड़ा खतरनाक बीमारी से फैलता है और आपका 2 चीज से फैलता है। एड्स का पूरा नाम इसका एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। दोनों वायरस का नाम लिख दिया है ना। हाइट इंफेक्शंस टू वीक इम्यून सिस्टम, माने एकदम ज्यादा कमजोर बड़ा। अरे एड्स वगैरह जो बीमारी आएगा ना, वो बड़ा खतरनाक बीमारी होता है। जब पाएंगे ना बताएंगे सब बीमारी वगैरह ना। एड्स बीमारी, सिफिलिस सुने मैम? सिफिलिस बीमारी, हाँ, एड्स का छोटा भाई है सिफिलिस। एड्स का छोटा भाई सिफिलिस आता है, जीवाणु की कमी से होता है। हाँ, जीवाणु से होता है, विषाणु से नहीं होता है। हाँ, सिफिलिस।
एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, वायरस का नाम है। इधर आपका ये हो गया रोग, इधर हो गया आपका वायरस का नाम। वायरस का खोज इवान बेस्की, इवान बेस्की। वायरस के अध्ययन वायरोलॉजी। जैसे कंप्यूटर में वायरस घुस गया तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं उसके लिए चाहिए एंटीवायरस। क्या चाहिए? एंटीवायरस चलता है ना, क्या विषाणु को वो मारेगा। ठीक है, चलिए साइंस हम कभी कभी चल जाते हैं ना। हाँ, एडवर्ड जनरल किसका? हाँ बहुत ज़्यादा चल गए, नहीं चल गए। हाँ 1936 हम लोग कहाँ गए? 36। हाँ चलिए, बीच बीच में आलू अनुसंधान केंद्र शिमला, दाल कानपुर, दाल और याद रखिएगा, दाल और क्या बोले चीनी दोनों कानपुर है। गन्ना और आम दोनों लखनऊ। दूध में दो है। अनुसंधान पूछेगा तो हरियाणा के करनाल, जबकि दूध डेयरी विकास बोर्ड, जबकि दूधवा हाँ दोनों क्वेश्चन पूछेगा, तीनों क्वेश्चन फंसाएगा। डेयरी में है आनंद। हाँ गुजरात के आनंद में है, गुजरात के आनंद। मगध की राजधानी मगध का है राजगीर। कितने जनपद? 16 जनपद में सबसे शक्तिशाली जनपद मगध। मगध की राजधानी तक्षशिला की राजधानी किसकी थी? कितने प्रांत पर चुनाव लड़ा था? 1936 11 प्रांत पर। 11 प्रांत में कितना प्रांत पर? असम, बंगाल और पंजाब और सिंध, 4 प्रांत था। इसमें पूरी तरह से कांग्रेस क्या रहा? हार रही, पूरी तरह से अब विजय रहे। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में, ये पूछा था 45वें बीपीएससी में कि 11 प्रांत में जब चुनाव हुआ था 1937 में, कितने प्रांत पर क्या रहा? विजय रहा? 6 प्रांत। और ये असम, बंगाल, पंजाब, सिंध पर ये सब क्या रहा था? मतलब मुस्लिम था। देखिए अभी चुनाव जो होता है 2 चीज पर। जैसे मान लीजिए एक पार्टी रहा कौन? कांग्रेस पार्टी। एक रहता है कौन पार्टी? बीजेपी। मेन तो यही सब ना है। उस समय था मुस्लिम और कांग्रेस। और मान लीजिए छोटा मोटा पार्टी जैसे अभी अगर आ गया, मान लीजिए आम आदमी पार्टी आ गया, या मान लीजिए जेडीयू आ जाए, या कुछ भी आ जाए, तो मेन मुद्दा तो यही दोनों पर चलता है ना। देखिए इसका क्वेश्चन आता है, इसका स्थापना 28 दिसंबर 1850। इसका स्थापना 6 अप्रैल 1980 में। याद रखिएगा। दोनों कितना साल का गैपिंग है? 95 साल। हाँ लगभग आपका 100 साल का गैपिंग आपका। देखिए इधर आपका 1885, इधर 1985। 80 मतलब 1980, कितना साल का सोचिए। तो पहले जो हुआ करता था ना, तो 1936 के पहले क्या था? 1935 में क्या हुआ? भारत सरकार अधिनियम। म्यांमार को अलग कब किया गया? 37। 34 किस पार्टी का स्थापना हुआ? गदर पार्टी, स्वराज पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। किसने किया था? हाँ, और ये पहला बैठक, ये भी क्वेश्चन कल सेट में देख रहे थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला बैठक किस शहर में हुआ था? बिहार के पटना से। 35 का एग्जाम इम्पोर्टेंट है। खेती लिखनी है, लिखिए सोच समझ के, खाली सुनिए ना। ठीक है। 33 किस शब्द का उत्पत्ति? पाकिस्तान। किसने किया था? चौधरी रहमत अली खान। 32 में पूना पैक्ट की लखनऊ पैक्ट? पूना पैक्ट। 31 कौन? द्वितीय की प्रथम? तृतीय। 1930। 1929 खुदीराम बोस फांसी हुआ। भगत सिंह को हाँ साइमन कमीशन आना था। साइमन कमीशन आना था। विरोध उसी साल हुआ था नहीं 28 में। साइमन कमीशन कब आया? गठन कब हुआ? आप बताइएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी। पूना समझौता हुआ था। 1919 में पूना समझौता था। अब लोग हुआ पूना पैक्ट या पूना समझौता। घर पर 10 मिनट देखते कि नहीं देखते? घर पर 10 मिनट नहीं देखिएगा दिक्कत होगा। घर पर देखते हैं धीरज जी? देखते हैं ना? बना रहे हैं। हाँ। अच्छा 1696 में क्या हुआ था सर? 1690 हम आपको भेजे थे ना? 90 भेजे थे कलकत्ता शहर। तो क्या बोले हम सेटिस्फाई रहते हैं।
ठीक है। में लेकिन हाँ। SCERT का बुक 96 अरे देता हम है। क्या बोले, NCERT ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको लेकर भी चलिएगा। 1690 ठीक है, कलकत्ता सर का हम स्थापना। 90 बोल रहे हैं ना। कोलकाता सर 96 में SCERT का बुक दे रहा है कि 96 में जो 3 गांव गोविंदपुर, कालीकत, हाँ। नाती और काली, इस 3 को जमींदारी लिया था, हाँ है ना, 1200 रुपया। हाँ हाँ 96 का ही वो नींव डाला है, 96 में SCERT का बुक दे रहा है। हम देखिए इनको हम कल भेजे थे, जिस दिन बोले थे ना, उस दिन हम देखे भेजे थे। जब पूछे ना कि 96 सर कि क्या है, 96 क्या बोले, उससे हम आप उनको सेटिस्फाई के लिए हम भेज दिए थे। हम बोले हम भी कहीं से डेटे निकाले हैं, तो देखिए एक कंट्रोवर्सी है, कोई दिक्कत उसमें नहीं, चलेगा, ठीक है। ये 1690 भी दीजिएगा तो चलेगा, और 1696 दीजिएगा तो चलेगा। हम दोनों चीज़ आपको सेटिस्फाई कर दिए थे ना, दोनों चीज़ सेटिस्फाई कर दिए थे। आप देख लीजिए, देखिए क्या करा लो। कोलकाता के है ना, हम आपको व्हाट्सअप भी कर दिए थे कि देख लीजिएगा, ठीक है ना, दोनों लिखा हुआ है ना। हम अपना डेट भी लेकर रखते हैं, चलिए ठीक है। 27 में सहमत कमीशन गठन हुआ, 26 में महिला लीग 1925। अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, चोरा चोरी कांड, टीकाकोरी कांड 24। स्वराज पार्टी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी 1923। स्वराज पार्टी 1922। चौरा चौड़ी कांड 1921। मोपला 20। 19। टॉयलेट एक्ट और ये हाँ 18 समाप्त। खेड़ा सत्याग्रह 1917। चंपारण सत्याग्रह 1916। साबरमती कुछ बोल दीजिए, दो चीज एक साथ। साबरमती हाँ BHE का स्थापना पटना को देख कर नहीं बोल रहे हैं, देख कर बोलेगा तो फिर जिंदगी भर देखते रह जाइएगा, ठीक है। देखना नहीं है, किताब नहीं खोलना, देख कर तो सब लोग बोलता है। हाँ क्या बोले, बस ज्यादा नहीं, 10 मिनट घर में देख लीजिएगा ना, आप लोग का बॉर्डर इस तरह बढ़ेगा धीरे धीरे। अभी तो आप थोड़ा स्लो चल रहे हैं, लेकिन जब फास्ट चलेगा ना, तो जब तक आपके पास कहीं नया पढ़ते हैं, क्लास करते हैं, तो जो कम पढ़ाए हैं उसको कम से कम क्या करें, इसको अगर आप लोड आप धीरे धीरे, संडे आता है ना, तो संडे दिन क्या कर लीजिए, पूरा रिफ्रेश कर लीजिए, क्या हो जाएगा। तो चाहिएगा कि आप आज पढ़ें तो यादें हैं ना, यादें क्या पढ़ें, यही सब दिक्कत होता है, यही सब दिक्कत है। जितना पढ़िएगा उतना सेल्फ स्टडी कॉन्फिडेंस होता है। 1914। 1913 गदर पार्टी 1912 बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन, बंगाल से बिहार अलग हुआ, बंगाल से बिहार अलग हुआ, और कलकत्ता की राजधानी घोषित क्यों बना, राजधानी बना घोषित बना 1911 घोषित हुआ। हाँ 10 बस 9 1908 8 में खुदीराम बोस को 1907 मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग हाँ सूरत अधिवेशन 1906 मुस्लिम लीग 1905 बंगाल विभाजन 1885 कांग्रेस का स्थापना 81 में 10 वर्षीय 1872 जनगणना 1903 1903 इंडियन ओपिनियन नाटल कांग्रेस। अब 1894 में 1894 में हुआ था नाटल कांग्रेस, नाटल कांग्रेस, और 1903 में था इंडियन ओपिनियन। 1904 में इसका फिनिक्स फार्मा। 1869 पलासी गांधी जी का जन्म 1857 पलासी बक्सर युद्ध नैन स्टॉपेज रही है, समझ रहे बक्सर हैं। युद्ध हाँ अरे ठीक है 1757 समझ गए। अच्छा बार हम क्यों पूछते हैं, गौर कर रहे हैं क्या, आप लोग को कम से कम डेट बरकरार रहे, क्या रहे, डेट बरकरार रहे। इसके अलावा अगर हम डेट लिखे होंगे, अगर किन्हीं को याद होगा, भारत पाकिस्तान का पहली लड़ाई 62 में हुआ था, भारत चीन युद्ध। बताइए सिमला समझौता का, सॉरी ताशकंद समझौता, ताशकंद 66 में, लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु 66 में, चिपको आंदोलन 71 हाँ 1971 भूदान आंदोलन 1951
सिंधु जल समझौता, 60 में। श्वेत क्रांति का जनक, इसे वर्गीज कुरियन दूध के उत्पादन से संबंधित है। ये सब हम बता चुके हैं ना। डेट को इसलिए आप बताते हैं कि ताकि अगला बार से कल से क्या करेंगे, हम क्रांति बोलेंगे और डेट हम क्या लिखते थे पहले, डेट लिखते थे क्रांति, अब बोलते थे हम बोलेंगे क्रांति, हम बोले इसे चौरा चोरी कांड, हम लोग क्या बोलेगा 1922, ठीक है। या ज़्यादा डिफिनेशन के लिए 5 फरवरी 1922। हम पूछेंगे आपका सिपाही विद्रोह 1857, कांग्रेस का स्थापना 1850, ऐसे बोलना है। पूछेंगे आपका जो है कांग्रेस का ओए हुम, तो बोले कांग्रेस का संस्थापक। पूछेगा बंगाल विभाजन 1905, मुस्लिम लीग, 1906, मतलब कहीं से हम पूछ देंगे वो वाला आसान है कि ये वाला आसान है, आसान है ही है वो। कौन वाला? आप बोलिएगा। हाँ दोनों ठीक है, दोनों पूछा क्वेश्चन, ठीक है। याद रहने का हाँ बस याद रहने पर दोनों है, क्योंकि आपका ना अभी सिर्फ डेट हम पूछ रहे हैं ना, डेट्स में क्या होता है कि आप लोग बता रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज कर देंगे। हाँ ठीक है, बोल देते हैं बाद में। हाँ। चौरा चोरी बोले तो 1922 याद आ जाता है। हाँ तुरंत आता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कांग्रेस जब चुनाव हुआ 1937 में, कितने प्रांत में चुनाव हुआ? 11 प्रांत चुनाव हुआ। 11 प्रांत में चुनाव के बाद आपसे पूछेगा कि आपका जो 1917 ये हो गया, 37 हो गया, और 37 में भारत से अलग क्या हुआ था? भारत से अलग कौन सा होगा? म्यांमार। देखिए भारत का हिस्सा हुआ करता था म्यांमार। कौन बताएंगे? 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया था? बर्मा के रंगून। देखिए ये जो है ना म्यांमार का हिस्सा किसका हिस्सा हुआ करता था? ये भारत का हिस्सा। ये वाला ये भारत का हिस्सा था, ये वाला भी भारत का हिस्सा था, और ये सभी क्या किसका हिस्सा था? आपका ये भी 3 और ये आपका 4 5। अगर देखिएगा ना भारत का कितना टुकड़ा हुआ, भारत का 5 टुकड़ा हुआ। कितना? अखंड भारत जब देखिएगा ना, प्राचीन भारत में देखिए ये सब में देखिए उस समय बांग्लादेश आपको नहीं दिखेगा। उसमें दिखता है बांग्लादेश उस समय? नहीं, बांग्लादेश दिखता है नहीं। म्यान उड़ीसा के कटक से लेकर कहाँ? अफगानिस्तान के अटक तक, ये सब भारत का हिस्सा हुआ करता था। कटक से लेकर कटक में कौन सा अनुसंधान? चावल। और यहीं पर हमारे सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। जबकि सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? कोलकाता में। हवाई अड्डा भी आपका इम्पोर्टेंट है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जैसे पूछेगा बिहार जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? पटना में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? लखनऊ। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। चौधरी चरण सिंह, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नागपुर में। जबकि पूछेगा छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में। क्वेश्चन किस तरह घुमाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी आप लोग को पता होना चाहिए। सबसे बड़ा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चौधरी यूपी में 2 गो है। एक तो है राजीव गांधी लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनारस, और एक आपका चौधरी चरण सिंह। पटना में कौन सा है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए आपका गया में गया नाम है, गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गया उसका नाम नहीं है, तो याद रखिएगा। जिसमें बिहार में 12 गो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रमुख है। कितना? 12 गो। कुछ का नाम पूछेगा, जिससे पूछेगा आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी। IGI मिलवा जाएगा, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट आ गया। ये भारत का सबसे बड़ा है। लेकिन क्वेश्चन आएगा भारत का सबसे व्यस्तम, मतलब बीजी वाला हो जाएगा आपका कौन सा? मुंबई। ये हो जाएगा मुंबई वाला। ये आपका अभी उड़ा भी नहीं है, मतलब अभी यही आपका है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट? पूछेगा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली में, और ये भारत का सबसे बड़ा है। पूछेगा बड़ा हवाई अड्डा कौन है? इंदिरा गांधी। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा आपका कि आपका सुभाष चंद्र बोस, कौन सा बोस? सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस हमारा। पूछेगा चिन्ना स्वामी बेंगलुरु में है, चिन्ना स्वामी सुभाष
चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय। स्टेडियम का नाम। हाँ देखिए यही आपका है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ है? कोलकाता। हाँ ये है कलकत्ता में। जबकि जन्म इनका हुआ था 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक में। और यही आपका है, आपका देख लीजिए, आपका यही आपका है कौन सा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? कलकत्ता में। भीमराव अम्बेडकर कहाँ है? भीमराव अम्बेडकर देवी अहिल्याबाई इंदौर, ये आपका है कोलकाता। कौन सा एयरपोर्ट? क्वेश्चन आएगा। हाँ सबसे पहली बार 1984 में पहली बार मेट्रो सबसे पहले कहाँ चला था? कोलकाता में चला था। ये चलिए तो पूछेगा दिल्ली का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा? मुंबई। कोलकाता हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता हवाई अड्डा। कोलकाता में किसके नाम से? कुछ जो बड़े बड़े हमारे व्यक्ति थे ना, जो बड़े बड़े शहीद हुए, उन्हीं के नाम पर रख दिया हवाई अड्डा। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आएगा कि हमारा सुभाष चंद्र बोस क्या है? सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ हो गया? इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। कहाँ हो जाएगा? कोलकाता। दूसरा पूछेगा इंदिरा गांधी IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल क्यों लगाते हैं? देश विदेश सब। हाँ सब जगह इंटरनेशनल नहीं है। जैसे जयप्रकाश नारायण पहले इंटरनेशनल नहीं था, अब वर्तमान में हुआ। पहले सिर्फ आपका गया वाला इंटरनेशनल था। गया वाला था। क्या था? इंटरनेशनल था। लेकिन अब जाकर हमारा जयप्रकाश नारायण हुआ। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? दिल्ली में। चौधरी चरण सिंह कहाँ है? लखनऊ। चौधरी पूछेगा चौधरी चरण सिंह, ये किसान भी थे, PM बने हैं। चौधरी चरण। हाँ क्या बने हैं? संसद नहीं पहुंचने वाले। हाँ चौधरी चरण। संसद नहीं पहुंचे, एक भी बार नहीं संसद पहुंचे। चौधरी चरण सिंह कहाँ है? चौधरी चरण सिंह, यहाँ इनके नाम पर भी यूनिवर्सिटी भी है। क्या है? यूनिवर्सिटी। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी, सुभाष चौधरी चरण सिंह। आप बताइए, बताएं थे वो राजीव लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के कहाँ? लखनऊ। तो कई बार हो जाएगा? 2 बार। हाँ लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनारस। बताए ना काशी विश्वनाथ मंदिर, 80 घाट घूमे यहाँ का फेमस जगह। कौन सा घाट? 80 घाट यहाँ का फेमस जगह। कभी जाइएगा ना, इसे ना सोझी घाट मुंगेर का। 80 घाट यहाँ का घूमने का जगह, जाइएगा ना, सबसे खतरनाक जगह घूमने के लिए, मतलब है ना बहुत फेमस जगह है 80 घाट। कहाँ का? बनारस में। कौन सा अनुसंधान केंद्र है? जो बाहर से दिखता है अंदर जाने में, मतलब जो भी रहे, मतलब पर्यटक के लिए आपका। हाँ काशी विश्वनाथ मंदिर है, वही है। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनारस। हम बताएं वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बताइए तो। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार क्या सरदार महात्मा गांधी के नाम पर एयरपोर्ट है? नहीं, सरदार पटेल के नाम पर है। सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुजरात के अहमदाबाद में। गुजरात के पूछेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ना, कहाँ हवाई अड्डा है? गुजरात के अहमदाबाद में। ये कहता है ना राजीव गांधी। राजीव गांधी सरदार पटेल में कंफ्यूज मत होइएगा। राजीव गांधी पूछेगा तो हो जाएगा आपका हैदराबाद। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हैदराबाद। दोनों बातें है, हैदराबाद एगो है अहमदाबाद, एगो है साबरमती नदी किनारे, एगो है मूसी नदी किनारे। हमारा जो है हैदराबाद। चलिए याद रखिएगा 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 हवाई अड्डा हम बता दिए। कम से कम 3-4 कम से कम। जैसे मीना बक्कम है चेन्नई में। क्या है? मीना बक्कम अंतर्राष्ट्रीय। और किसका है? हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में। साउथ वाला मीना बक्कम। लिखिए मीना बक्कम तथा अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दोनों चेन्नई में, तमिलनाडु। मीना बक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मीना बक्कम और अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मीना बक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और आपका अन्ना अंतर्राष्ट्रीय। अन्ना पता है ना, अन्ना हजारे। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मीना बक्कम कहाँ है?
चेन्नई। लगता है बीमार है। हाँ, अन्ना अन्ना और मीनावक्कम चेन्नई, अन्ना मीनावक्कम चेन्नई। एक आता है कैंप गोड़ा, कैंप गोड़ा बेंगलुरु, कैंप गोड़ा बेंगलुरु, कैंप गोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, कैंप गोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु। तो ये लिखे भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर। ये सबको रट जाना है हर हाल में, कोई ना कोई क्वेश्चन होगा आपको हवाई अड्डा से आपको दे देंगे। भीमराव अंबेडकर, हाँ 3 जगह, वो दरभंगा बन गया, चालू इंटरनेशनल है, दरभंगा इंटरनेशनल है। अरे इंटरनेशनल है तो दरभंगा। अब इसको कमान दे दिया बीएमपी को सौंपने के लिए। भीमराव अम्बेडकर कहाँ को लेते थे? नागपुर। अभी कुछ रेवेन्यू में अच्छा मामला आ गया, पीछे आ गया तो हाँ, बहुत मामले में आ गया दरभंगा। इधर आ गया दरभंगा टू पटना, दरभंगा एयरपोर्ट। और लगता है दरभंगा। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर आ गया। हाँ, भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कानपुर। ये आपका क्या है? यहाँ पर दे दिया आपका इंटरनेशनल का दर्जा मिला इसको। कहीं ना कहीं पटना से ठीक है। हवाई अड्डा वगैरह का जिम्मेदारी किसको दिया जाता है? हवाई अड्डा का जिम्मेदारी किसको दिया? डोमेस्टिक है। राष्ट्रीय दिया, अंतर्राष्ट्रीय भी नहीं मिला। अच्छा तो वही होगा नया वाला, सबसे बढ़िया बनाया होगा आधुनिक है तो पूरे मॉडलाइज को लेकर, नया को लेकर। ये जिम्मेदारी किसके पास रहता है? हवाई अड्डा वगैरह जिम्मेदारी किसके पास दिया? पटना एयरपोर्ट का जिम्मेदारी किसके पास है? बताइए, क्वेश्चन पूछेगा जी। ये आपका जो है क्वेश्चन क्या पूछेगा? जितना भी एयरपोर्ट है सारा जिम्मेदारी किसको दिया है? CISF। किसको मिलता है? जहाँ जाएगा ना, पर जैसे एयरपोर्ट पर पहुँच गया ना, तो सारा एयरपोर्ट का जिम्मेदारी दे देता है घूमने के लिए। ये सारा जिम्मेदारी CISF। किसको? CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF। देखिए, एक आता है CRPF, आता है ना, एक आता है आपका असम राइफल। क्या था? असम राइफल का मुख्यालय पूछता है जी, क्वेश्चन आता है असम राइफल भारत का सबसे पुराना है जी, सेना का सबसे पुराना सेना, सबसे पुराना 1835 का। इसका हेडक्वार्टर पूछता है शिलोंग। CRPF। एक आता है BSF। क्या आता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये सब बॉर्डर पर आता है। एक आता है CISF। क्या आता है? CISF। एक आता है ITB। क्या आता है? ये सब का मतलब पता है? इससे अभी युद्ध हो, जैसे राजस्थान वगैरह में कौन रहता है? बॉर्डर पर रहेगा सीमा सुरक्षा बल BSF। और आपका CISF जहाँ इंडस्ट्रियल है, जैसे आपका एयरपोर्ट का जिम्मेदारी किसको दिया जाएगा? CISF। तिब्बत के किनारे जो है, जैसे मैकमोहन जो रखा है ना भारत वाला, उधर ये रहता है। हाँ आपका, और ये रहता है आपका CRPF। हाँ, जंगल वगैरह में। ये तो सब पता होना चाहिए सब। भारत का पहले क्या था ना, यही सोचिए ना, ये सब आज तो बता रहे ना, नेता लोग को अगर सुनिए ना, एक दिन के लिए अगर बन गया नेता, चाहे MP बने, चाहे MLA बने, चाहे विधानसभा का मुख्यमंत्री, चाहे कुछ बन जाए, तो उसका जिंदगी भर पेंशन है। लेकिन इस सब सिपाही का पेंशन, ये पेंशन इंदिरा गांधी लागू की थी जो है ना 1976, यहाँ तक कि 2 बार विधायक बने हैं, 2 बार पेंशन मिला। पंजाब में सिस्टम था, हालांकि जब आया ना आम आदमी पार्टी, इसको खत्म कर दिया। 2 बार PM बनिएगा, 2 बार पेंशन। 3 बार विधायक बनिएगा, 3 बार पेंशन। 4 बार बनिएगा तो सोचिए मतलब सोचिए कितना। आप सोचिए ना, बोलता है ना, शिक्षक को पेंशन नहीं, डॉक्टर को पेंशन नहीं, सिपाही को पेंशन नहीं, और जितना भी नेतैया लोग हैं सबको क्या चाहिए? सोचिए, और इसका पेंशन में इतना रुपया खर्च होता है ना, सोचिए ना आपका, तो इसका जो पेंशन समझ रहे ना, पेंशन अगर आप डेथ कर गए तो आधा पैसा किसको मिलेगा? और बाद फिर आधा पैसा पति तक है, तो इसी को कहते हैं पेंशन। हालांकि अब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी,
3 में पेंशन था, यूं खत्म कर दिया अग्निवीर लाकर। पहले इस सबको पेंशन खत्म कर दिया। तो ये सबसे पहले मोदी जी को संशोधन कर क्या इसमें सेना को देगा, इसमें पेंशन है। सेना ही कम से कम इसको चाहिए ना, कम से कम देश का रक्षा कर रहा है। आप क्या पेंशन है? अच्छा, नरेंद्र मोदी चाहते संशोधन करके पेंशन नहीं खत्म कर सकते। एक बार क्वेश्चन आता है, ये इंदिरा गांधी लाई थी पेंशन 1976। अरे क्या मतलब नहीं, अगर देखिएगा ना सारा पैसा सब लेते ये एक पेंशन ठीक है। अब क्यों आप देश की सेवा करें, क्या मतलब आपको है? देश को सेवा करें, देश का मतलब उतना ये तो पहले तो लूटता है, पहले पूरा सीएम बना, एमपी बना, एमएलए लूटेगा पूरा, उसके बाद दबा के फिर क्या करेगा? उसको पेंशनों चाहिए। बता दो इसका, जब इसका वेतन भत्ता पढ़िएगा ना, किसका इसका वेतन भत्ता जो पढ़िएगा ना, एमपी एमएलए का बड़ा खतरनाक है। इसको आवासों चाहिए, मोबाइल रिचार्ज करने के लिए 1000 का महीना मिलता है, जबकि 400 में आपका जियो 1000 महीना, 1000 साल में 12000 उसके आवास मिलता है, मतलब सुविधा सारा कुछ मिलता है। किसको? सोचिए इस तरह का व्यवस्था है उसका। अब उसके बाद सोचिए अब करना खतरनाक है। शिक्षक ना बोलता, शिक्षक को पेंशन है, सिपाही को पेंशन है, लेकिन ये सब अगर 21 दिन के लिए बन गया एमपी एमएलए, सिपाही को मिलना चाहिए सर। किसी सिपाही का नहीं है, बता रहे हैं आर्मी का था, खत्म कर दिया। सिपाही मास्टर ये सब डॉक्टर कम से कम बनना चाहिए। सोचिए क्या मतलब ज्यादा रुपए बर्बाद हो रहा है सबके। दुनिया चला रहे मास्टर, अभी पढ़ा रहे मास्टर की ज्यादा मेहनत पड़ेगा, मेहनत अपना अपना अनुसार सब। देखिए एक है मास्टर, एक है आपका डॉक्टर। मेहनत जो मास्टर करता है। देखिए शिक्षा, देखिए आज शिक्षा सबसे नीचे बहुत, अगर जितना ऊंचा शिक्षा जाएगा उतना देश में क्या होगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। शिक्षा चौपट है, क्या आगे बढ़िए। आज अगर आप शिक्षा आपका घर का नहीं रहता, बता रहे ना आप 1947 से आपका 1900 अगर देखिएगा ना 20 साल का है इतिहास, 67 कितना लोग पढ़ता था। 2015 के पहले देखिए ना कितना लोग पढ़ता था। आज उसके बावजूद भी सबसे कम शिक्षित बिहार है। देखिए दो चीज है, एक आता है साक्षर, एक होता है साक्षर और एक होता है शिक्षित। दोनों में अंतर है कि नहीं? भारत का साक्षरता दर 74.04 है, शिक्षित में आएगा तो 0 आ जाएगा, 64 पॉइंट कुछ है। हाँ सोचिए साक्षरता दर, साक्षर मतलब जो अगर साइनो कर दिया ना, तो टाकर ऐसे लिख दिया राम कुमार हो गया, ये साक्षरता कहलाएगा, जबकि गलत है। आप लोग शिक्षित कराए कि साक्षर कराइएगा? जो लड़का ग्रेजुएशन कर लिया कम से कम इंटर, वो लड़का क्या कहलाएगा? जिस अगर जो शिक्षित है ना, केरल वगैरह शिक्षित है, साक्षरता में वो शिक्षित है, शिक्षित राज है, और शिक्षित और साक्षर में बहुत अंतर है। आप लोग नहीं कराइएगा। अच्छा तो हम मन करिए साक्षरता। चलिए 1937 में कितने प्रांत में चुनाव हुआ? 1937 लिख लिए, 1937 लिखे थे, लेकिन 1937 में पहली बार चुनाव हुआ, भारत में पहली बार चुनाव हुआ, पहली बार आम चुनाव 1900 51। देखिए समझिए क्या 51 52 क्यों लिखता है? अब जब भी देखिएगा हरित क्रांति जब भी लिखिएगा 66 और क्यों लिखता है? लास्ट में हाँ लगभग अक्टूबर नवंबर में हुआ। तो आपका देखिए 2 महीना लगभग, देखिए पहले चुनाव होता था ना बैलेट पेपर पर। प्रसाद जो है 12 साल रहे राष्ट्रपति, हाँ 2 बार चुनाव लड़े, तो 50 51 52 रहे चुनाव समिति से चुना गया। 52 से जो है चुनाव लड़ गया है। वो देखिए जब पढ़ाएंगे ना पॉलिटी, देखिए पॉलिटी जब पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति ये 3 बार शपथ लिए। पूछेगा भारत का शपथ 3 बार और निर्वाचन कई बार? 2 बार। क्योंकि देखिए क्वेश्चन आएगा जब हमारे हम बताए थे भारत का पवित्र आंगन क्या है? भारत का पवित्र आंगन क्या है? इधर कौन बैठा है? इधर आपका देखिए राष्ट्र, देखिए पूछेगा लोकसभा का उम्र बनने की न्यूनतम उम्र होना चाहिए 25 साल, इसका 35। राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति रहे चाहे उपराष्ट्रपति रहे, दोनों का 35 है। अब बताइए जब आएगा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का उम्र, प्रधानमंत्री इससे आता है किससे आता है?
दोनों ज्यादातर किससे आता है? लोकसभा प्रधानमंत्री क्या राज्यसभा से कोई बना है? मनमोहन सिंह। तीन गो है। एक तो आपका एच.डी. देवगौड़ा, उसके बाद आपका इंदिरा गांधी और एक मनमोहन सिंह। ये एक क्वेश्चन आया था कि राज्यसभा से बनने वाले पीएम की संख्या कितनी है? 3। इंदिरा गांधी राज्यसभा से और मनमोहन सिंह भी मतलब नहीं समझे, जितनी थी लेकिन बनी प्रधानमंत्री। हाँ, तो आपका जो है लोकसभा के न्यूनतम तो 2 लोकसभा में खड़ी हो जाता है। हाँ, गुजरात का देखिए अमेठी था ना, मध्य प्रदेश यूपी का अमेठी से चुनाव लड़ा स्मृति ईरानी और राहुल गांधी। कौन जीतेगा? स्मृति ईरानी जीत गई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राहुल गांधी को क्या कर दिया? हरा दिया। फिर जाकर चुनाव किसे लड़ा? केरल के वायनाड से, तब जाकर जीता। सोचिए, ऐसा है ना, एक व्यक्ति, हाँ ये जो है ना बड़ा खतरनाक है। तो लोकसभा का न्यूनतम कितना चाहिए? राज्यसभा का 2 दिन से सेट मरा रहे हैं। कभी राष्ट्रपति पूछ देता, कभी लोकसभा पूछ, कभी इसी पूछ देता, कोई ना कोई सेट में आ ही जाता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र होना चाहिए 25, 30, 35। ये देगा 25, 30, 35, ये देगा, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ये हमेशा फंसाते रहता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए 30 वर्ष 25, इसी से 25 साल। 25 साल है सर। लोकसभा का 25 है, 25 साल। प्रधानमंत्री 30 है। प्रधानमंत्री 25 है, निकाल के आप देख लीजिएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री का 30 है सर। प्रधानमंत्री का 25 है। लोकसभा देखिए 25 हम बताते हैं, इसका समझ लीजिएगा। अगर आप इधर आपका विधानमंडल क्या है, इसका सेम कहानी, सेम फार्मूला है। राज्य में अगर बैठा है तो राज्यपाल कितना होगा? 35। इधर कौन बैठा है? इधर कौन है? मुख्यमंत्री कहाँ से आता है? पीएम कहाँ से आता है? तो मुख्यमंत्री की उम्र कितना होगा? 25 साल। इसका 25 साल। हाँ, आपका कहना है कि अगर राज्यसभा से आएगा तो आपका नहीं, 30 साल। राज्यसभा से नहीं, प्रधानमंत्री बनने के लिए 30 साल है। कन्फर्म है 25 साल, नो डाउट, ठीक है। आप 25 साल में लोकसभा जीत गया।